नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु स्टडी में। और मैं क्या करवा रही हूँ, यूपीएसएससी के जो स्केलर पद हैं उसमें जो सिलेबस दे रखा है मैथ का, उन सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर ही यूनिट डिजिट टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक। हमने बचपन में पढ़ा है 2, 3, 4, 5, 6। उसको बोलते हैं इसकी यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब इसका इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 6। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा। सपोज आपको बोल दिया कि 243, 6, 7, 2। इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या है इसका? 2। ठीक है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि इकाई का अंक क्या है। सबसे पहला नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं? इकाई का अंक। अब आपके पास सपोज क्वेश्चन दे दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टॉपिक नंबर सिस्टम का। सपोज आपको कह दिया 243 + 278 + 92 + 41। इसके इकाई का इनके ये नंबर दे दिया, तो आपको बोलेंगे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसा होगा? देखो, इकाई का अंक ये है, ये है, ये है, ये। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे? 3 + 8 + 2 + 1। ये तो इकाई का अंक है, हमें ये दिखने ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही नंबर दिखने चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा? 8 × 3 = 11 और 2 कितना होता है? 13 और 1 14। तो 14 नहीं लिखना, सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल प्लस। अगर आपको बोल दिया गया कोई इकाई का अंक है 2, 4, 5, 6, 7 -2, 4, 3, 2 7, 2। ठीक है। ये चलो यही है। इसमें बोला कि इसका इकाई का अंक, इसमें माइनस हम प्लस किया था, वैसे हम माइनस भी करेंगे। 7 इकाई का अंक क्या है निकालने के लिए? 7 - 2। तो क्या होगा? 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5। हमें इससे कोई मतलब नहीं पूरा घटा के कितना आ रहा है, हमें से पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक को लिखेंगे। ठीक है। ये तो हो गए नॉर्मल प्लस माइनस वाले। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए 248 की पावर 70 या पर हम रखेंगे 72 देंगे। चलो पहले इसको लेते हैं। 72 दे दिया, इसको बोला कि इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक क्या है? 8 है। 8 की पावर 70 क्या है? 8 की पावर 72। हमें इसको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? 8 की पावर 72। अब पावर में 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 7 बार। 8 गुणा के 8 गुणा के 8। बहुत ज़्यादा बार कितनी बार करना? 72 बार करना है। कितनी बार? 72 बार। तो इसका क्या है? एक फॉर्मूला है कि जो पावर है उसको क्या कर लेते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करना है, कोई भी पावर हो उसको क्या करना है? 4 से डिवाइड। तो 72 1 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे कैसे? ऐसे में, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। 4 कम 4, कितना बचा? 3। तो इसको 71 कर दो। ठीक है। 71 कितना आया? 71। 4 कम 4, कितना बचा? 3। कितना आया? 4 × 7 = 28। कितना आया? तो एक होगा ना, अब 31 1 शेषफल 3। ये क्या आपका शेषफल क्या है? शेषफल। अब हम क्या करेंगे? जो पावर है इस इकाई का अंक तो ऐसे लिखेंगे। इसके बारे में पूछा है, इसका इकाई का अंक पूछा है ना, तो इसको ऐसे ही लिखना है। तो जो शेषफल आएगा उसको लिख देना है और इसको छोड़ देना है इसके बाद। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है नंबर्स शेषफल या फिर रिमाइंडर। जो आप नंबर पावर में क्या आएगा? शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल कितना है? 3 है। तो 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार करना है। तो कितना होगा? 8 गुणा के 8 गुणा के 8। 8 का 64, 64 का 4। इस 4 का मल्टीप्लाई 8 से करो, 8 को 32। तो आंसर कितना आएगा? 2। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया 2762 की पावर 18324 5। ठीक है। ये दे दिया। अब आपको क्या बोला है?
नहीं, 4 से भाग। 4 का भाग विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि जब आपको 4 से भाग देना है तो लास्ट वाली 2 डिजिट को देखना चाहिए, और उसके बाद अगर वो पूरा का पूरा भाग जाए तो मतलब पूरी संख्या के साथ उसका भाग चला जाएगा। तो क्या है यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 से भाग देंगे। तो क्या बचा हमारे पास इसका 45। इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना, सिर्फ इकाई का अंक। तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 पूरी में नहीं देना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में देना। 4 देंगे, देखो इसको 4 को 45 से भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल 1। अब क्या बोला है, शेषफल को ऊपर लिखना है। लिखते हैं ना, तो कितना है 2 की पावर 1, क्योंकि 2 को भी और मल्टीप्लाई करना है। 1 और 2 एकम, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमारा आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में अब 4 से क्यों भाग देना उसको भी बताएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो यहाँ पर 8, क्या लिखा हो 8 लिखा हो, अब भाग किससे देना है, 4 से। देखो 4 का भाग 4 और भाग क्या लिखेंगे, 4 कम 4 गुनी कितना है शेषफल 0। अब क्या लिखा, 2 की पावर, शेषफल 0 है तो 0 लिखेंगे, नहीं ये बिल्कुल गलत होगा। 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, जब शेषफल 0 आए तो 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। क्यों लिखेंगे इसको समझाते हैं, ठीक है। पहले इन चीज़ को देख लो कि अगर आपके पास शेषफल 1 आए तो पावर 1 होगी, ठीक है। अगर शेषफल 2 आए पावर 2 होगी इसकी। अगर शेषफल 1 आया, यहाँ पे सॉल्व करके 1 आए तो पावर 1 होगी। अगर डिवाइड करके शेषफल 2 आ रहा है तो पावर भी 2 होगी। अगर शेषफल 3 आ रहा है तो पावर 3 आएगी। लेकिन जब शेषफल 0 आ रहा है, तो करके होता है ना, 0 आ रहा है तो हमेशा पावर 4 होगी, जैसे कि ये। और इसका पावर 4 होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 को 4 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 2 गुनी 4, 2 गुनी 4, 4 गुनी 8, शेषफल 4 चौको 16, 16 का 6, इकाई का क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं हम 4 से भाग, 2 की पावर 1, देखिए हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ पावर 4 तक देखो क्या है, 2 4 8 और 16, ठीक है। इसके बाद देखो 5 से लेके 8 तक भी क्या होगा, इकाई का अंक 2 4, ऐसे ही 8 और 6 आएगा, ठीक है। 4 किस में देखिए, पहले 3 किस में देखिए, 3 9 27 81, ठीक है। कहाँ तक, 4 3 9 27 81, फिर ऐसे ही 6 में आएगा 3 की पावर 6 आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आएगा इकाई का, ऐसे ही 81 आएगा, क्या होगा 4 फिर 8 तक यही चीज़ें रिपीट होगी, ठीक है। 4 वाली पावर में भी क्या है, 4 6 4 6, इसके बाद फिर आएगा 4 6 4 6, ठीक है। ये रिपीट होंगे तो क्या होता है, हमारी साइक्लिसिटी, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, क्या बोलते हैं साइक्लिसिटी, बताइए साइक्लिसिटी होता है क्या, कि चक्रण, इसको बोलते हैं चक्रण। क्या है, 4 के बाद फिर दोबारा चीज़ों को रिपीट करना है। तो क्या इसमें क्या करते हैं, जब पावर क्या हो, जब पावर 1 शेषफल 1 आए तो 1 लिखते हैं, शेषफल 2 आए तो 2 लिखेंगे, 3 आए तो 3, लेकिन जब शेषफल 0 आए तो 4 इसलिए लिखिए क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, 0 नहीं हो रहा है, वो क्या है 4 तक आने के बाद अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है 0 की जगह क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है। और 4 से भाग देने का भी रीज़न यही है कि 4 4 के पास जो पेयर बन रहे हैं इनके, उसके बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास एक
क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 और ये 89 85 भी तो आएगा इसके आगे 85 86 87 88 89। इकाई का अंक पूछा, देखो कभी भी अगर 5 सीरीज में क्या हो 5 हो, उसके साथ साथ क्या हो कोई भी सम संख्या हो, 2 सम संख्या है ना, 4 भी है 2 भी है, 2 को देख लो छोटी है, कोई भी सम संख्या हो 5 का गुणा अगर सम संख्या से हो जाए तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0। 5 दूनी 10 कितना हो गया 0, और 0 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो किसी का सबका इकाई का अंक क्या होगा 0 का, क्यों होगा कि 5 है और 5 अगर किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करे तो 0 आता है, 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करे चाहे वो कितनी भी बड़ी सीरीज हो तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 0। देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि क्या है ये माइनस करना है पावर को और कहा है कि इसका इकाई का अंक क्या कीजिए, क्या करो इकाई का अंक निकालो। ये कैसे निकालोगे, देखो क्या कहा है पावर तो ऐसी रहेगी, इसमें किसका भाग देंगे 4 का, समझाया कि क्यों देते हैं 4 का भाग, उसे देते हैं 95 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 कितना आया 1, 4 चौको 16 कितना आया 1, 7 की पावर शेष वाली पावर में जाके 1 हो गया। यहाँ से 58 को काट दो, 4 से भाग दो 4 एकम 4 कितना बचा 18 हो गया, 4 चौको 16 कितना आ रहा है शेष वाली कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 7 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, 3 को 2 बार करेंगे 3 दिया 9। ठीक है, अब देखो 9 में से 7 गया कितना है -6। कभी भी क्या हो अगर हमारा इकाई का सॉल्व करके -6 आ रहा है तो उसमें हमेशा क्या करते हैं 10 को 10 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस में इकाई का अंक नहीं आता है तो क्या होगा 10 तक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 में से 10 गया कितना बचा, मतलब 10 में से 6 गया कितना बचा 4, इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, अगर सपोज कोई क्वेश्चन दे दे 2 की पावर 356 की पावर 1872 ठीक है प्लस 239585 की पावर 196 प्लस 2 की पावर 7891 की पावर 17773 प्लस 1 2 की पावर 67893 0 यहाँ पर क्या रखूँ 0178 वोल्टेज का इकाई का अंक निकालो। अब देखो इसका मतलब क्या इकाई का अंक बोला, इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन ये है और 187 क्या है पावर कितनी है 187 भाग किससे दे रहे हैं 4 से, तो 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट के जो 2 नंबर है ना इसमें भाग दीजिए। ठीक है, इसमें देना 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट है उसी में भाग देना है, आगे वालों से कोई लेना देना नहीं है। अगर 4 का भाग इसमें पूरा जा रहा है तो 4 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर विभाज्यता का नियम का वो चीज़ नहीं चल रही है कि इसमें हमें देखना कि पूरा विभाजित हुआ है या नहीं, हमें यहाँ शेषफल निकाल रहे इकाई का अंक निकाल रहे चाहे शेषफल आए या ना आए, लेकिन 4 से भाग दे रहे 4 का विभाज्यता का नियम कि लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दिया जाता है। तो क्या है इसका मतलब है कि इसको मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्या दूँगी 70 क्योंकि 4 सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में देना था। फिर आ गया यहाँ पर 5 की पावर 96 समझ गए, यहाँ पर 1 की पावर 73 और 0 की पावर 82। अब देखो ये मैंने ये सीरीज क्यों लिखा, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में क्या है 6 आए तो हमारा आंसर हमेशा 6 ही आता है। तो इकाई के अंक में 6 है चाहे पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या है 6, मुझे सॉल्व नहीं करना सीधे आंसर 6 लिखना है, समझे। 5 पावर 5 आए इकाई के अंक में 5 आए तो हमेशा आंसर 5 ही आता है, 5 हो गया। 1 आए तो कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा और 0 हो तो 0 है, क्यों होगा अभी समझाते। तो कोई संख्या है इसको लिख रहे हैं 6 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी टाइम है, कुछ लिख के देख लेते हैं। 6 छक्का 36 6 छक्का 36 6 को 6 से मल्टीप्लाई में 6 आएगा, मतलब कहने का मतलब जितना भी 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा, इसलिए 6 लिखा। 5 को भी लिखेंगे, सपोज ये वाला 5 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना 196 को मैं लिख नहीं पाऊंगी तो क्या कर लेंगे जितना भी हो सके उतना लिखते हैं। ठीक है, 5 बजे 25 5 बजे 25 का 5 इकाई का अंक ले लो, 5 बजे 25 का 5 5 बजे 25 5 बजे 25 5 बजे 25 कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है इकाई का। इसलिए जब भी इन संख्याएं हो
तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, वही संख्या आती है। कौन कौन सी है, 6, 5, 1 और 0। तो क्या है, जब एक भी हो तो इकाई का अंक एक ही आएगा, पावर चाहे कितनी हो जाए, 0 आए तो 0 हो गया। तो देखो 6, 5, 1 एंड 0, तो कितना हो गया 12। इकाई का अंक कितना आ गया 12 का 2। हमारा इकाई का अंक कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें 12 लिखने की जरूरत नहीं, 6, 5, 11 और 1 12, 12 का 2 समझाने के लिए लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि ये नंबर दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इकाई का अंक हमारे पास कितना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, तो इसके स्थान पे क्या होगा। देखिए इकाई का अंक क्या है, ये है, सिर्फ हम इकाई का अंक लिखेंगे, हमें आगे से कोई नंबर देना नहीं है। तो सर ये वेस्टेज ऑफ में मान लिया क्या है, इकाई का अंक 9 गुना के 6 गुना के @ गुना के 4। वो कह रहा है इनको सबको सॉल्व करके हमारे पास इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ गए, इनको मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आगे नंबर हमें नहीं पता, सिर्फ इकाई का अंक है। तो बोल रहे यहाँ पर क्या आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, हम ये देखो 6 9 54 का 4, इकाई का अंक लेना ना। अब ये 4 × 16, अब मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 2 कैसे आएंगे, 6 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ इकाई का अंक पे 2 आ जाए। देखो 6 से अगर 6 यहाँ पर हम क्या 2 रख दें तो कितना आएगा, 12 इकाई का अंक आ गया। तो या फिर हम 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है ना, 7 मल्टीप्लाई करें 7 6 42, अभी भी इकाई का अंक 2 आ रहा है। 2 कंडीशंस को होती है, अगर क्या है @ की जगह पे 2 और 7 हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं है, तो कोई नहीं लिख सकते, इनमें से कोई नहीं।